आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। धौलपुर में सभापति पद के लिए अब भाजपा की सोनम गर्ग और कांग्रेस समर्पित निर्दलीय खुशबू सिंह में आमने सामने की टक्कर। जिले के तीनों निकाय चुनावों में जहां राजाखेड़ा नगरपालिका और बाड़ी नगरपालिका में कांग्रेस बहुमत के साथ मैदान में है, वहीं नगर परिषद धौलपुर में आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया है और नगर परिषद के सभापति के इस चुनाव में कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को समर्थन दे रही है, जिससे अब इस चुनाव में भाजपा की ओर से सोनम गर्ग और निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह में आमने सामने की टक्कर है। नगर परिषद धौलपुर के सभापति पद के लिए कुल 6 आवेदन भरे गए थे, जिसमें से कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के नामांकन जांच के दौरान निरस्त हो गए। इसके बाद 4 में से कांग्रेस प्रत्याशी रेखा यादव सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसलिए अब यहां मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। एक तरफ निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस जीत का दम भर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी निर्दलियों को साथ लेकर नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाने को लेकर आश्वस्त है। इस रोचक मुकाबले में अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाले 20 दिसंबर को ही तय होगा। लेकिन इस तरह कांग्रेस का निर्दलीय को समर्थन देने को लेकर शहर भर में तरह तरह की खूब चर्चाएं हैं। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। भी इस चुनाव से पार्षद जीतने के बाद अपना बयान दिया था कि हम निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बनाएंगे और आज हम उस लक्ष्य में अपने आप में भेदने में हो गए हैं और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चौधरी खुशबू सिंह चौधरी समर्थित कांग्रेस से प्रत्याशी रहेंगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खुशबू सिंह चौधरी को जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। और 33-34 वोट लेकर के हम खुशबू चौधरी को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन के रूप में चुनेंगे। शीर्ष नेताओं की प्रदेश अध्यक्ष की बात करके और सारे जितने भी हमने पहलुओं पर विचार किया था कि हमें कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस का वोट बनाना है, उसके हिसाब से अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके यहाँ धौलपुर के जितने भी अपने वरिष्ठ नेता थे और जितने भी पदाधिकारी थे उन सब से बात करके एक हमने जो समाधान निकाला है वो ये है कि खुशबू सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी हैं। अब हमारे जो कैंडिडेट हैं उनसे हमने अपना फॉर्म सिंबल वापस करवा लिया है। अब कांग्रेस की तरफ से समर्थित प्रत्याशी खुशबू सिंह चौधरी। आरबी पैलेस में भाजपा नेता अशोक शर्मा ने की प्रेस वार्ता। भाजपा नेता अशोक शर्मा ने आरबी पैलेस धौलपुर में आज शाम को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने नगर परिषद धौलपुर के सभापति के चुनाव में कांग्रेस पर घुटने टेक देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सभापति पद के लिए कांग्रेस ने अपना नामांकन वापस लेकर निर्दलीय को समर्थन दिया है। यह कांग्रेस की पराजय के संकेत हैं और कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है तथा घुटने टेक दिए हैं। इस दौरान भाजपा नेता अशोक शर्मा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर खुलकर वार किए। आज नगर परिषद धौलपुर में जो चेयरमैन वो नगर सभापति का जो इलेक्शन था उसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा विड्रॉ कर लिया। ये इस बात का संकेत है, प्रतीक है कि कांग्रेस ने पराजय स्वीकार कर ली। सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और इस बात को स्वीकार कर लिया कि धौलपुर के अंदर सम्मानीय वसुंधरा राजे जी जो हमारी महारानी साहब हैं उनके नेतृत्व में बीजेपी का चेयरमैन बनेगा और यहाँ पर पुनः बीजेपी का ही झंडा फहराएगा। इलेक्शन में हार जीत लगी रहती है। सन 95 से देख रहे हैं, 95 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी रहे, बीजेपी जीती। 2000 में जीती कांग्रेस, 2005 में बीजेपी का चेयरमैन बना, 2010 में फिर से बीजेपी का चेयरमैन बना, 2015 में कांग्रेस का बना। हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है और खासकर इस जिले के अंदर यहाँ 3 विधायक रूलिंग पार्टी हैं
और मंच पे इस बात की घोषणाएं होती हैं, प्रचार होता है कि कांग्रेस ने 2 साल की कार्यकाल के अंदर बहुत कुछ किया है और कांग्रेस का ही बोर्ड था, कांग्रेस का ही चेयरमैन था। इतना सब कुछ होने के बाद और जबकि दोनों में 22-22 वोट आए थे, निर्दलीय तय करते कि कौन का पक्ष मजबूत होगा। अगर कांग्रेस ने पिछले 5 साल के अंदर 2 साल के कार्यकाल में कुछ भी अच्छा किया होता तो कांग्रेस को हिम्मत करके मैदान में आना चाहिए। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कांग्रेस ने अपनी गलती स्वीकार करके इस बात को दे दिया कि वो कुछ भी युद्ध नहीं कर सकती है। गठबंधन करना, जोड़ करना, वोटों का बंटवारा करना, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें आर्थिक सहयोग भी होता है। इससे कोई भी चेयरपर्सन बन जाए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो जनता का मैंडेट था वो इस बात का मैंडेट था कि बराबर सीटें हैं और जिस पार्टी ने अच्छा काम किया उसको निर्दलीय वक्त देंगे। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, पीड़ा है कि राजस्थान में रूलिंग पार्टी टिकट देने के बाद मैदान छोड़ के भाग गई और घुटने टेक दिए। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी एकमात्र लीडर हमारी सम्मानीय वसुंधरा राजे हैं, उनके नेतृत्व में धौलपुर का विकास होगा। और आज मेरी बात 2 साल बाद सच हो रही है। मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, मेरे पिताजी कई बार इलेक्शन लड़े, मैंने भी कांग्रेस से लड़ा। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तब मैंने कहा था मैं कांग्रेस के नहीं, सम्मानीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में इस बात को स्वीकार करता हूं कि धौलपुर का विकास सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, जो उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी, उन्हीं के नेतृत्व में विकास होगा। आज इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का वोट बनेगा और सम्मानीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में धौलपुर का विकास होगा। मुरैना में बदमाशों ने बालिका के पेट में मारी गोली, घायल बालिका का आज ग्वालियर में हुआ सफल ऑपरेशन। धौलपुर जिले के देहली थाना क्षेत्र के मुरैना गांव में बीती रात को अज्ञात बाइक सवार 4 बदमाशों ने कस्बे में फायरिंग कर दी, जिससे घर के दरवाजे के पास खड़ी 15 वर्षीय बालिका के पेट में गोली लग गई है, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। घायल बालिका का आज ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने सफल ऑपरेशन किया और गोली को पेट से बाहर निकाला। फिलहाल बालिका की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मुरैना गांव के पाय रोड पर मुख्य सड़क मार्ग पर घर के द्वार के पास 15 वर्षीय बालिका शिखा पुत्री बच्चू सिंह खड़ी थी, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे शिखा के पेट में गोली लग गई, जिससे बालिका लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। बालिका को गोली लगने की खबर कस्बे में आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही देहली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिस पर परिजन बालिका को ग्वालियर ले गए। देहली थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि आज ग्वालियर में बालिका का सफल ऑपरेशन हो गया है। एसपी साहब के निर्देश पर मैं वहीं था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर गोली को पेट से बाहर निकाल लिया है। फिलहाल बालिका की हालत खतरे से बाहर है। पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घर के बाहर खड़े थे हम, उसके बाद आए गुंडे वाले बाई मांगते और आने के बाद गोली चलाई ने। गोली चलाने के बाद हम बाहर घर पे खड़े थे द्वारा पे, उसके बाद गोली दे गए हमें। बसई घियाराम गोलीकांड मामले में मृतक के पिता ने 14 लोगों के खिलाफ कराया हत्या का मुकदमा दर्ज। रायाखेड़ा इलाके के गांव बसई घियाराम में बुधवार शाम को 2 सगे भाइयों पर गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना में आज मृतक के पिता निहाल सिंह ने राजाखेड़ा थाने में गांव के ही 14 लोगों को नामदर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं घायल उपेंद्र की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना की सूचना मिलने पर धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक बचन सिंह, मनिया सीओ वासुदेव देर शाम को ही गांव में पहुंच गए थे और घटना व आरोपियों की पूरी जानकारी ली। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं आज गुरुवार को एसएफएल टीम भी घटना स्थल पहुंची और मामले से जुटे साक्ष्य एकत्रित किए। इस दौरान थाना पुलिस रामकेश मीणा भी मौजूद रहे।
मृतक के पिता निहाल सिंह ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया है कि बुधवार शाम उसके पुत्र जितेंद्र व उपेंद्र उर्फ पप्पू अपने खेतों पर तारबंदी कर घर लौट रहे थे। रास्ते में तेज सिंह के मकान से पहले तपेंद्र, पुष्पेंद्र भूरा, शिवशंकर, नरेंद्र उर्फ झल्लो, फौरन सिंह, भारत, मान सिंह भूरा, यादविंदर, समय सिंह, मनोज, बंटू, राजवीर उर्फ लटूरी, निवासीगढ़ बसई घियाराम एक राय होकर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों पर आए तथा मेरे पुत्रों को घेर लिया, जिन्होंने पुत्र जितेंद्र पर गोली की बौछार कर दी, जिससे उसे 3 गोलियां लगी हैं, जिसमें जितेंद्र की मौत हो गई। दूसरे पुत्र उपेंद्र ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे भी गोली मार दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें से गोली लगने के कारण से जीतू की तो मृत्यु हो गई और उपेंद्र को रेफर कर दिया, जिसका आगरा में उपचार चल रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया। आज पोस्टमार्टम कार्रवाई करा के दाह संस्कार के लिए बॉडी दे दी है। कुछ संदिग्ध लोगों को राउंड अप किया गया है। मुलजिमान की तलाश कर रहे हैं। रात भर भी जो टीमें डांग इलाके में उनकी तलाश कर रही थी। अभी भी SHO सर्किल के तीनों SHO तलाश में। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स, यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, AC, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम, फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 23 84 12। धौलपुर में ही खरीदे पीटर इंग्लैंड, लिवाइस सहित अन्य नामी कंपनियों के सुंदर एवं ब्रांडेड कपड़े। दूल्हे के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट, टाई, स्वेटर एवं बच्चों के सभी तरह के कपड़े मिलते हैं। सर्दी के लिए गर्म कपड़ों का भी स्पेशल कलेक्शन। उचित कीमत में खरीदें एक से बढ़कर एक सुंदर शर्ट। हम देते हैं कंपनी की गारंटी, कपड़ों की कीमत की गारंटी और कपड़ा पसंद आने की गारंटी। एक बार देखने जरूर पधारें। टी स्क्वायर शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, धौलपुर। मुरैना में स्वर्णकार की दुकान से लाखों की चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। धौलपुर जिले के देहली थाना इलाके के गांव मुरैना में एक स्वर्णकार की दुकान से चोरों ने रात को लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना को लेकर पीड़ित की ओर से देहली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में पीड़ित सुनील कुमार सोनी पुत्र रघुवर दयाल सोनार निवासी बिजली घर रोड मुरैना ने बताया कि धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर मुरैना में उसकी सोने चांदी के आभूषण की दुकान है, जिससे अज्ञात चोर रात को ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ले गए हैं, जिसमें करीब 7 किलो चांदी, 40 ग्राम सोना, 7200 रुपये नकदी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आदि चोरी कर ले गए हैं। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। उल्लेखनीय है कि पीड़ित दुकानदार सुनील कुमार सोनी के घर से करीब 1 साल पहले बदमाशों ने हथियार के दम पर लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। पीयूष सोनी, मेरे पिताजी का नाम सुनील कुमार सोनी, जो कि सराफा व्यवसायी हैं। मैं राजस्थान के धौलपुर जिले के मुरैना गांव का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ 22 जून 2019 को डकैती पड़ी थी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घुसकर हमारे साथ मारपीट की तथा सोने चांदी के सामान व नकदी को ले गए। जाते जाते वक्त वो हमको धमकी देकर गए, शांत रहना नहीं तो ये वारदात दोबारा भी हो सकती है तुम्हारे साथ। उस डकैती का अभी सही से खुलासा तक नहीं हुआ। उससे पहले 12 दिसंबर 2020 को मेरी दुकान से चोरी की वारदात हो गई। अब हमारी जान को खतरा है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया कर इन दोनों वारदातों का खुलासा करवाएं और हमारे माल को हम तक वापस लौटवाने में मदद करें। धन्यवाद।
धौलपुर युवा जाट समाज ने 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर युवा जाट समाज ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र वर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें भरतपुर धौलपुर जिले के जाट समाज को राज्य के अन्य 31 जिलों के समान केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसा के साथ सिफारिशी पत्र लिखने और केंद्र में दोनों जिलों के जाट समाज को ओबीसी वर्ग का लाभ देने 2013 से 2017 के मध्य आयोजित विभिन्न भर्तियों में जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को ओबीसी कट ऑफ में ओबीसी का लाभ देते हुए नियुक्ति देने की मांग की गई है। वहीं जाट समाज की तीसरी मांग है कि वर्ष 2016 से 2017 में समाज द्वारा ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए किए गए आंदोलन एवं संघर्ष के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। इस मौके पर राजस्थान युवा जाट महासभा के धौलपुर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह राणा ने बताया कि 25 दिसंबर को खेडली मोड़ भरतपुर में समाज के महापड़ाव में धौलपुर जिले का जाट समाज भाग लेकर अपने हक और न्याय की लड़ाई में भूमिका निभाएगा। ज्ञापन देने वालों में वीर तेजाजी वेलफेयर के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल जाट, ज्ञानू जाट, अम्मू जाट, सचिन राणा, लकी राणा, रणधीर जाट, रविकांत चौधरी, पुष्प जाट, आकाश, अमित जाट, कृष्णा, शेखर, दीपक आदि जाट समाज के लोग शामिल हैं। हमारे धौलपुर भरतपुर के जाट केंद्रीय जो सूची है ओबीसी वर्ग की, उससे हमको वंचित कर दिया गया। आज हम यहाँ जो भरतपुर के द्वारा एक कार्यक्रम 3 सूत्री मांग है, उसके विषय में हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन अर्पित करने आए हैं। इसमें हमारी मांगे हैं कि जो जाट समाज पिछले कई समय से ओबीसी वर्ग में सूची में वंचित है, वो ओबीसी सूची में केंद्र की सूची में मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से उनको एक सिफारिश भेजी जाए, जिसके कि हमको केंद्रीय जो आरक्षण है ओबीसी वर्ग का उसमें उनको मिल सके। पचगांव की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पचगांव के फतेहपुर मोहल्ला जाटव बस्ती की महिलाओं ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पानी की समस्या के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि हमारे यहाँ पिछले 6-7 माह से पानी की विकट समस्या चल रही है, क्योंकि कुआं और सरकारी हैंडपंप का पानी सूख चुका है। चंबल की पाइपलाइन तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। कई बार पानी आता है तो सप्लाई हमारे घरों तक नहीं पहुँच पाती। इस कारण पानी के लिए बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से हमें दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। महिलाओं ने जिला कलेक्टर से पानी की समस्या के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अंजू, मनोरमा, अवतार सिंह, बबीता, गुड्डी, रेखा, सीमा, सुनीता, उषा, अनीता आदि शामिल हैं। मेरा नाम मनोरमा है, मैं पचगांव से आई हूँ, फतेहपुर बस्ती से। और हमारे गांव में पानी की समस्या है काफ़ी 6-7 महीनों से, और लेडीज़ें सभी बहुत परेशान हो रही हैं। बच्चे भी बहुत नहाने के लिए, पीने के लिए, और अब हमारी भैंस पशु हैं जो सब परेशान हो रही हैं। बहुत पानी के लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ना ही तो टंकी है हमारे गांव में, उसको भी नहीं भरते हैं तो हमारे मोहल्ले में पानी भी नहीं आता। क्या करें हम, कहीं भी जाते हैं हम, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। काफ़ी जगह हम घूम के आए, सरपंच से बोलते हैं, सरपंच कहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल बोलते रहते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। 2 हैंडपंप है, वो भी ख़राब पड़े हैं, उनमें भी पानी नहीं है। बनवा देते तो कम से कम 1 घंटा लगता है पानी निकालने में, उसमें पानी भी नहीं निकलता, एक बूंद पानी निकलता है उसमें से। क्या करें हम, बहुत परेशान हैं हम। हाँ, मेरा नाम रेखा है, मैं फतेहपुर मोहल्ला बस्ती की हूँ, पचगांव की। और हमारे यहाँ पे नल की सप्लाई नहीं हो रही है, बाल नहीं घुमाते हैं लोग बाग। पानी की टंकी है वो सूख गई है, पानी है जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, कुआं है जो सूख गया है, हैंडपंप में पानी नहीं निकल रहा है। बच्चे भी परेशान हैं, पशु भी परेशान हैं। हम लोग पानी काफ़ी दूर से लेके आते हैं। इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, सब लोग दूरी बनाए रख रहे हैं। बताइए हम पानी कहाँ से लेके आएँ? हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें हम, बताइए आप। बसईनवाब में दुकान व गोदाम से हजारों की चोरी। जिले के बसईनवाब कस्बे में चोरों ने 2 दुकानों से चोरी कर हजारों का माल पार किया है। पीएनबी बैंक के पास मोबाइल की दुकान व परचून के गोदाम से चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। सुबह जब चोरी की घटना का पता चला तो पीड़ित दुकानदारों सहित आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। वहीं बाजार में हुई चोरी की घटना को लेकर लोगों में रोष देखा गया। जैसे ही पुलिस को घटना का पता चला तो तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक यशपाल पुत्र सुंदर सिंह कुशवाहा निवासी शाहपुर की बसईनवाब बाजार में मोबाइल की दुकान से चोरों ने दर्जनों मोबाइल तथा चार्जर व अन्य सामग्री चुराई है। वहीं सचिन पुत्र जगदीश प्रजापति निवासी पेपेहरा की बाजार में स्थित परचून के गोदाम से चोरों ने हजारों का माल पार कर ले गए हैं।
घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। भरतपुर आईजी ने किए 2 उप निरीक्षक के तबादले। भरतपुर रेंज आईजी संजीव कुमार ने 2 उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं, जिसमें उप निरीक्षक अनूप सिंह को धौलपुर से करौली लगाया गया है, तो वहीं करौली से लोकेंद्र सिंह को धौलपुर लगाया गया है। आपको बता दें कि लोकेंद्र सिंह धौलपुर जिले के सैपो इलाके के तसीमो गांव के निवासी हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति महज 6 माह बाकी है। इस कारण उन्हें स्वयं की इच्छा पर धौलपुर में नॉन फील्ड लगाया गया है। कन्या व कमला कॉलेज में रक्तदान के लिए किया प्रेरित। आयुर्वेद विभाग धौलपुर एवं इनहरवील क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 19 दिसंबर को भार्गव बाटका धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज राजकीय कन्या महाविद्यालय व कमला महाविद्यालय एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर विनोद गर्ग, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी काशिमपुर ने बताया कि हम लोग रक्तदान नहीं करेंगे तो होने वाले आकस्मिक सड़क व रेल दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए एवं हीमोफीलिया एथेलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए ब्लड कहां से आएगा। इसके लिए रक्तदान से संबंधित फैली भ्रांतियों को दूर कर रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। क्लब की अध्यक्ष रेणु भार्गव ने बताया कि महिला व बालिका आज सभी क्षेत्र में आगे हैं, इसलिए वह रक्तदान कर किसी के जीवन को भी बचा सकती हैं। रक्तदान शिविर 19 दिसंबर को प्रातः 10 बजे भार्गव वाटिका पैलेस रोड धौलपुर में लगाया जाएगा। डॉक्टर ब्रजमोहन शुक्ला, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि हमें रक्तदान से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य BK कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस कोरोना काल में आयुर्वेद विभाग व क्लब द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर मानव सेवा करना एक सराहनीय कदम है। कमला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी ने बताया कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि नया रक्त बनने लगता है। सैपो में 22 दिव्यांगों को बांटे कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो में दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी रही। वहीं अध्यक्षता विद्यालय के प्रिंसिपल शिवदत्त शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विद्यालयों से पहुंचे कुल 22 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें से 6 को ट्राईसाइकिल, 5 को व्हीलचेयर, 3 को MSIED किट, 7 को बैसाखी, 1 को ब्रैकेट, 2 को डेजी प्लेयर, 1 को स्मार्टफोन और 2 को हेयरिंग एड प्रदान किए गए। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्राप्त कर दिव्यांग लाभार्थी प्रश्न मुद्रा में दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान कैलाशचंद प्रभारी, APC समग्र शिक्षा एवं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सहयोगी के रूप में इजहार फैजल, सूर्य प्रकाश, रूप नारायण, योगेश चंद्र, रविराज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र, ब्रजलाल साक्य, हरिओम शर्मा एवं विजेंद्र कोहली उपस्थित रहे। पंचायत समिति में दिया गया महिला मेटों को प्रशिक्षण। पंचायत समिति राजाखेड़ा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान के अंतर्गत आज ब्लॉक स्तरीय महिला मेट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
पंचायत समिति राजाखेड़ा में आने वाली सभी ग्राम पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र की महिला मेटों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्य सरकार की यह मंशा है कि मनरेगा कार्यों से अधिक महिला मेट नियोजित हों। इस कड़ी में महिला मेट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विकास अधिकारी राजाखेड़ा राकेश सिंगल, दक्ष प्रशिक्षक प्रमोद कुमार शर्मा, जीटीए हरेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा आदि ने महिला मेट को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर महिला मेट के कर्तव्य, अधिकार, कार्यस्थल की व्यवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझाया तथा जीटीए हरेंद्र शर्मा द्वारा टास्क निकालने एवं माप संबंधी कार्यों को समझाया गया। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बने सारांश अग्रवाल। नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के द्वारा युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा मंडल हाउसिंग बोर्ड धौलपुर के अध्यक्ष सारांश अग्रवाल को बनाया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल, सचिव मोहन प्रकाश, कोषाध्यक्ष सौरभ बंसल को बनाया गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सत्येंद्र व कन्हैया को शामिल किया गया है। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंड स्टेज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।